नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शहर की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। खादिम हरमैन शरीफेन मुल्क अब्दुल्ला ने म्यांमार में रोहिंग्या के मुसलमानों के लिए $50 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया। गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी काबीना के इजलास में मुसलमानों की नस्लकशी और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की सख्त मजम्मत की गई। काबीना ने आलमी बरादरी से भी फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए म्यांमार के मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर दिया। म्यांमार में मुसलमानों की नस्लकशी के अलावा कत्ले आम, ख्वातीन की इस्मत रेज़ी और इन्हें बेघर करने के बेशुमार वाक़यात मंजर आम पर आए हैं। मुस्लिम लड़कियों को गैर मुस्लिम लड़कों के साथ घूमने से रोकना महंगा पड़ा जा रहा है। एक मुस्लिम लड़की को गैर मुस्लिम नौजवानों की जानिब से हरासानी रोकना 2 नौजवानों को महंगा साबित हुआ, जिसमें एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया और इसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद इमरान अली खान अपने दोस्त मोहम्मद आसिफ के हमरा कारवान से जा रहे थे कि एक मुस्लिम लड़की को मोटरसाइकिल पर सवार 3 गैर मुस्लिम नौजवान छेड़छाड़ करते हुए इसे हरासा कर रहे थे। इस हरकत को देखकर इमरान और आसिफ ने लड़की की मदद करने की कोशिश की और शरपसंद नौजवानों का ताक़ुब करते हुए पकड़ने की कोशिश, जिस पर इमरान और आसिफ को शरपसंद नौजवानों ने बनीपुरा इलाके में वाक़े पटेल होटल के करीब ढकेल दिया और इन पर कातिलाना हमला किया। ये वाक़या कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया, लेकिन जब इंस्पेक्टर कुलसुमपुरा मिस्टर किरण कुमार सिंह से रब्त पैदा किया गया तो इन्होंने इस वाक़े से लाइल्मी का इजहार किया। शदीद जख्मी इमरान को इसके रिश्तेदारों ने दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया और डॉक्टरों ने यह बताया कि इमरान का कलेजा कट चुका है और हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। लड़के और लड़कियों के मुबीना मजहबी इश्क और शादी के दफात पर हैदराबादी सिटी पुलिस का मुबीना दोहरे मियारात और फिरका परस्ती का फिर एक मरतबा मुजाहरा देखा जा रहा है, जब एक मुस्लिम लड़की को गैर मुस्लिम लड़के के साथ मुश्तबा हालत में घूमता देखकर रोकने की कोशिश करने वाले 3 मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ पुलिस के सख्त तरीन और नाकाबिल जमानत दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस तरह गैर मुस्लिम लड़के और मुस्लिम लड़की को साथ घूमने फिरने की आज़ादी दे दी। ये वाक़या डबिलपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नौजवान लड़की आरिफा सुल्ताना एक गैर मुस्लिम अश्विन पवार साकिन जुमेरात बाजार के साथ जुम्मे की शब मलकपेट फायर स्टेशन के करीब घूम रही थी कि 3 मुस्लिम नौजवानों M.A. हनीफ, सैयद इमरान हुसैन और मोहम्मद हमीदुद्दीन ने इस लड़की को समझाने की कोशिश की थी, जिस पर गैर मुस्लिम नौजवान बरहम हो गया और गाली गलौज की। इस दौरान पुलिस भी वहां पहुंच गई। इस लड़के और लड़की को रोकने के बजाय उल्टा समझाने वाले तीनों नौजवानों को अपनी हिरासत में ले लिया। ताज़ा इनके खिलाफ सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। ये शिकायत की गई है कि बिलखुसूस असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस मीर चौक की हिदायत पर कार्रवाई की गई है। हालिया अरसे के दौरान ऐसे भी वाक़यात मंजर आम पर आए हैं, जब किसी गैर लड़की को किसी मुस्लिम लड़के के साथ घूमने की शिकायत पर सिटी पुलिस गैर मामूली मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए फिलफौर हरकत में आ गई थी और नौजवान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लड़की को अपनी हिफाजत में इसके वालिदैन के सुपुर्द कर दिया गया था। जुम्मे के इस वाक़े में बेकसूर मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ दर्ज करदा दफात में 153 भी शामिल है, जो 2 तबकात में फिरका वाराना मुनाफिरत फैलाने पर आयद किया जाता है। बेकसूर नौजवानों की गिरफ्तारी के खिलाफ वालिदैन ने डबिलपुरा पुलिस स्टेशन के रूबरू जमा होकर असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के इस फिरका वाराना रवैये के खिलाफ एतराज दर्ज किया। मरकजी हज कमेटी ने आंध्र प्रदेश के वेटिंग लिस्ट नंबर 2064 तक के आज़मीन हज को उबरी तौर पर मुंतखब करार दिया है और इन तमाम को अजीजिया जुमरे के मुताबिक मुकम्मिल रकम अदा करनी होगी। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर AP स्टेट हज कमेटी जनाब अब्दुल हमीद और रुकन हज कमेटी जनाब महमूद हुसैन इंजीनियर ने कल आज़मीन हज के तरबियती इज्तिमा के दौरान किया, जो मस्जिद आमिरा एबिट्स में मुनक्किद हुआ। जनाब महमूद हुसैन ने इस इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि वेटिंग लिस्ट नंबर 2064 तक आज़मीन को 25 अगस्त तक अजीजिया जुमरे की मुकम्मिल रकम अदा करके इसकी पे स्लिप के साथ पासपोर्ट और 2 फोटोज हज कमेटी के दफ्तर में जमा करवा दें। इन आज़मीन का बैंक रेफरेंस नंबर हज कमेटी के दफ्तर से या फिर हज कमेटी की वेबसाइट www.hajcommittee.com से हासिल कर सकते हैं। मरकजी वजीर फरोग इंसानी वसाइल कपिल सिब्बल ने आज कहा कि तुलबा और तदरीसी स्टाफ के लिए तैयार शुदा दुनिया के सबसे कम कीमत कंप्यूटर टैबलेट आकाश का एक असली तरक्की याफ्ता नमूना बहुत जल्द मुतारिफ किया जाएगा। आकाश का जदिया नमूना दीगर खुसूसियात के अलावा मजीद तेज रफ्तार और इजाफी बैटरी का हामिल होगा। रियासती हुकूमत ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिलों के लिए काउंसलिंग
शेड्यूल आलमिया की आज 13 अगस्त को इजराई अमल में आएगी। ताहम बाज इंजीनियरिंग कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिलों के लिए आलमिया की इजराई 13 अगस्त को मुतवक्के नहीं है, क्योंकि बाज़ कॉलेजों के इंतजामिया की जानिब से खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के ताल्लुक से हुकूमत की जानिब से जारी करदा ऑर्डिनेंस को चैलेंज करते हुए रियासती हाईकोर्ट से रुजू होने की तवक्को पाई जाती है। रुकने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया व सीनियर कांग्रेस कायद जनाब मोहम्मद इस्माइल हुसैन कन्वीनियर APCC अक़लियती डिपार्टमेंट ने म्यांमार और आसाम में मुसलमानों के खिलाफ किए जा रहे जुल्म व ज्यादती पर शदीद तशवीश का इजहार किया और हुकूमत म्यांमार और आसाम से पुरजोर मुतालबा किया कि वो अपने दायरे में आने वाली रियाया का ख्याल रखें और मजहबी मुनाफिरत के बजाय मजहबी रवादारी और फिरके वाराना हम आहंगी के जज्बे को परवान चढ़ाएं। इन्होंने हालिया दिनों में मुसलमानों को टारगेट बनाए जाने की मजम्मत किया और कहा कि मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाने से फिरका वाराना हम आहंगी के बजाय फिरका वाराना मुनाफिरत बढ़ेगा, जबकि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ हर कौम को जीने का हक है। इसके साथ साथ हुकूक को हासिल करने जमहूरी अंदाज में एहतजाज का भी हक है। कांग्रेस के सीनियर कायद व नायब सदर ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी नवाब हैदर अली खां उर्फ हैदर बिन यूसुफ मस्कती ने म्यांमार और आसाम के मुस्लिम कश फसादात की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि जब मुसलमान इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं तो निहत्ते मुसलमानों पर फायरिंग और लाठीचार्ज करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। इन्होंने मुस्लिम कश फसादात के खिलाफ जनूबी मुंबई के आज़ाद मैदान में एहतजाजी धरने के दौरान महापालिका मार्ग पर तशद्दुद, पुलिस लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के बाद पुलिस फायरिंग के सबब 2 मुस्लिम नौजवानों की हलाकत पर इजहार तासुफ करते हुए कहा कि पुलिस की नाअहली और नाकामी के बायस इस तरह का तशद्दुद फूट पड़ा है। दोनों शहरों बिलखुसूस हैदराबाद में ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। रमजानुल मुबारक के चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। रोजों व इबादत का ये बाबरकत महीना बड़ी तेजी से गुजर रहा है। कब दिन हो रहा है और कब रात हो रही है इसका एहसास ही नहीं हो रहा है, बस वक्त तेजी के साथ गुजरता जा रहा है। शहर के बाजारों में हर रमजानुल मुबारक की तरह इस मर्तबा भी रौनक दोबाला हो गई है। नया पुल तशाली बंडा जबरदस्त गहमा गहमी है। सुबह ही से बाजारों में इतनी चहल पहल है कि इन रास्तों से बड़ी गाड़ियों को तो दूर की बात है मोटरसाइकिलों का गुजरना तक मुश्किल हो गया है। इफ्तार के बाद तो नया पुल से लेकर शालीबंडा या मदीना मार्केट, हाईकोर्ट रोड, हुसैनी अलम और मोगलपुरा जाने वाले रास्तों यहाँ तक के तालाब कट्टा पर भी सरों का समंदर नजर आ रहा है। बिलखुसूस मदीना मार्केट तो शालीबंडे के इलाके में ठहरने की तक जगह नहीं है। बाजार खचाखच भरे हुए हैं। ऐसे पर हुजूम मुकामात पर खरीदारों को पैकेट मारों, रहजनों, सरकचा फरहादों से चौकस रहना चाहिए। पुलिस ने भी गुज़िश्ता की तरह जारी साल बेहतरीन इंतजामात किए हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर साउंड सिस्टम नस्ब किया गया है, जिसमें पुलिस अहदेदार अवाम को मशवरा दे रहे हैं कि वो अपने सामान और बच्चों की हिफाजत करें। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन आंध्र प्रदेश SSC कामयाब तुलबा के लिए 2 साल इंटरमीडिएट वोकेशनल कोर्सेस जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, फिजियोथेरेपी, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग और अकाउंटिंग पेश कर रहे हैं। ये कोर्सेस इंटरमीडिएट जनरल कोर्सेस जैसे MPC, BPC, CEC कोर्सेस के मुमासिल हैं। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मुताबिक 13 अगस्त पीर को मुनक्किद होने वाले यूनिवर्सिटी के तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। आइंदा की तारीख का मुताकिब ऐलान किया जाएगा। तंजीम आवाज नामपल्ली जोन की जानिब से मुस्तहिक अफराद में अनाज की तकसीम की गई, जिसमें मिस्टर मोहम्मद अली सदर तंजीम, अब्दुल सत्तार सिटी सदर और फरीदुद्दीन ने इस कार खैर को अंजाम दिया। एहसास गुर्बत से ज्यादा तकलीफ दे होता है। एक गरीब खानदान और खानदान की बीमारी। ये खानदान गौसिया बेगम का है, जिनके शौहर मस्जिद की सफाई का काम करते हैं और वो बंडलागुड़ा मोहम्मदिया नगर में रहते हैं। इनको 4 लड़के 3 लड़कियां हैं, जिसमें से 2 लड़कों का इंतकाल हो गया और 1 लड़के और 2 लड़कियों को एक बीमारी की वजह से हाथ, पैर और कमर काम नहीं करते। इन्हें हिलना भी हो तो किसी की मदद से हिलना पड़ता है। ये खुद से कोई काम नहीं कर सकते, ना ये खाना खा सकते हैं, ना ये पानी पी सकते हैं, ना ये कोई जरूरत का काम कर सकते हैं। इन्हें जो भी करना कराना है, इनकी खिदमत इनकी माँ और इनकी एक बहन करती है, जो बिल्कुल सेहतमंद है। ये गरीब माँ के 3 बच्चों को ऐसी बीमारी के सबब इन्हें भी शुगर, ब्लड प्रेशर जैसे अमराज हो चुके हैं।
एक बेटा जो बिल्कुल सेहतमंद है, उसने जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर घर छोड़कर चला गया। अब इनके घर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। नाजरीन, रास्ते पर मांगने वालों को तो सभी दे देते हैं, लेकिन ऐसे गरीब खुददार लोगों की मदद कर यकीनन आप और आपके अहलो अयाल इनकी दुआएं नईम का हिस्सा बनेंगे। इनका अकाउंट नंबर है 28296, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच रेन बाजार, हैदराबाद। जराइम व हादसात की कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। अंबरपेट पुलिस ने जाली करेंसी नोट तैयार करने वाली 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से जाली नोट और दीगर अशिया बरामद कर लिए। इस सिलसिले में तफसीलात बताते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस ईस्ट जोन मिस्टर एम वेंकटेश्वर राव ने बताया कि जी श्रीनिवास रेड्डी, जिसका ताल्लुक करीमनगर से अपने 2 साथियों डी राजशेखर उर्फ बालू और ए वेंकट रेड्डी की मदद कंप्यूटर स्कैनर के जरिए जाली करेंसी नोट तैयार कर रहे थे। जहीराबाद में वाक़ हदनूर पुलिस स्टेशन के हुदूद में हफ्ते की शाम पेश आए एक सड़क हादसे में 2 ख्वातीन के बशमूल 4 अफराद हलाक हो गए। राजेंद्र नगर डिपो से ताल्लुक रखने वाली आरटीसी बस ने इतवार को राह चलने वालों को और वहां मौजूद दीगर गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। बताया जाता है कि इतवार की सुबह 10 बजे राजेंद्र नगर डिपो की बस रेती बौली इलाके में अचानक ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और वहां पर खड़ी हुई कार, ऑटो और एक मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी और इसी दौरान राह चलने वाले 27 साला राजू साकिन मियापुर को रौंद दिया। साइबराबाद के इलाके पेद्दा अंबरपेट आउटर रिंग रोड के करीब पेश आए अलमनाक सड़क हादसे में बीटेक की 2 तालिबात बरसरे मौका हलाक हो गई। खेल की खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। ज्यादा से 1 साल के अरसे के बाद टीम इंडिया में वापसी पर मसरत का इजहार करते हुए ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा कि वो जानते हैं कि जारिया माह के आखिर में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरने के बाद इन्हें एक तरह से असर नौ शुरुआत करनी होगी। इंग्लिश काउंटी में बेहतर कारकर्दगी दिखाने के बाद हरभजन सिंह को हिंदुस्तान की टेस्ट टीम में दोबारा शामिल कर लिया गया है। इंग्लैंड के स्टार क्रिकेटर पीटरसन ने कहा कि वो अपना मुस्तकबिल इंग्लैंड से ही वाबस्ता रखते हैं। इन्होंने चंद दिल कबल इशारा दिया था कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होने वाला तीसरा और आखिरी टेस्ट इनका आखिरी टेस्ट हो सकता है। यूट्यूब पर पेश किए गए एक इंटरव्यू में पीटरसन ने कहा कि वो चाहते हैं कि हर तरह की क्रिकेट में सिर्फ इंग्लैंड के लिए खेले, क्योंकि इंग्लैंड के लिए खेलना इन्हें पसंद है। रेसलर सुशील कुमार 63 किलोग्राम जुमरा में सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। मैं असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज।